देखिए, सबसे पहले हम तमाम गार्जियन से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अपने बच्ची को भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, हॉस्टल में भेजते हैं, क्योंकि पटना बिहार में बहुत फर्जी हॉस्टल खुल चुका है। जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है वो पुरुष रखता है वहाँ पे वार्ड में, खाना बनाने वाला पुरुष, गार्ड पुरुष, यही में हरामखोर जाके हरामखोर वाला पंथी कर देता है। लेकिन इस मामला के पीछे बहुत नेता लोग का हाथ है, बता दे रहे हैं। कथा सुनने में आया है कि उस हॉस्टल के बाहर बहुत बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर BMW लगता था। रात खाना में नशा का दवाई मिला के अब बच्चियों को खिला के, जो बच्ची पसंद है और उसको नींद आ गया, मदहोश होने लगी, उसके बाद उसके बेड पे सुता दिया जाता था। बताइए, आप एक दिन में अतिक्रमण करवा दिए, एक दिन में आप घर तोड़वा दिए, तो एक दिन में इस बच्ची, इस बहन के अपराधियों को गोली क्यों नहीं मारा जा रहा है? अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप हम लोगों को बोल दीजिए, हम लोग कट्टा खरीद के लिए आएंगे, सटा के कट्टा से उड़ा देंगे उसको। अगर माँ बहन का इज्जत नहीं बचा सकते तो मर्द हम नहीं कहला सकते, वो बता दे रहे हैं। कि पटना में रह के हम अपने बेटी या बच्चे को पढ़ाएं? नहीं, पटना में मत पढ़ाइए। अगर पढ़ाने चाहते हैं आप तो अपने घर पे, अपने नजर के सामने पढ़ाइए। आज के डेट में खान सर का ऑनलाइन क्लासेस होने लगा है। सिर्फ उनके आंसू को पोंछने का काम किया, लेकिन ऐसे ऐसे तमाम माएँ हैं जिनका आंसू निकलता है। तो काहे नहीं भूमिहार समाज के लोग, भूमिहार लोग हमारे साथ दीजिए और एक दिन के लिए पटना को बंद कीजिए। तो हम तमाम भूमिहार समाज के नेताजी से नम्र विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया गुंडा मत बनिए, और गुंडा बनना है तो माई बहन के लिए गुंडा बनिए और पटना को बंद कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका जागो बिहार में। आज हमारे साथ बहुत चर्चित चेहरा समीर चौधरी हैं। उनसे हम जानेंगे पटना में बढ़ती ये जो बच्ची लोग के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, इस पे क्या हकीकत है। समीर चौधरी से ही जानते हैं कि हॉस्टल में रखना क्या बच्चियों के लिए सेफ है या अनसेफ है, जानते हैं इन्हीं से। देखिए, सबसे पहले हम तमाम गार्जियन से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अपने बच्ची को भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, हॉस्टल में भेजते हैं, तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आपके घर से ज़्यादा सुरक्षित है कि नहीं वहाँ पे। क्योंकि पटना बिहार में बहुत फर्जी हॉस्टल खुल चुका है। जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है वो पुरुष रखता है वहाँ पे वार्ड में, खाना बनाने वाला पुरुष, गार्ड पुरुष, यही में हरामखोर जाके हरामखोर वाला पंथी कर देता है। अभी जिस तरह से बच्ची के साथ जो दुर्घटना हुआ था, देखे होंगे कि अभी तक, लेकिन इस मामला के पीछे बहुत नेता लोग का हाथ है, बता दे रहे हैं। कथा सुनने में आया है कि उस हॉस्टल के बाहर बहुत बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर BMW लगता था। रात में 11 बजने के बाद बड़ा बड़ा गाड़ी आके वहाँ पे लगता था। आखिर क्यों गर्ल्स हॉस्टल के सामने गाड़ी लगता था? खाना में नशा का दवाई मिला के अब बच्चियों को खिला के, जो बच्ची पसंद है और उसको नींद आ गया, मदहोश होने लगी, उसके बाद उसके बेड पे सुता दिया जाता था। भरदम उसके साथ कीजिए जो करना है। अब वो बच्ची किसी को क्या बोलने जाएगी कि हमारे साथ ये हुआ? वो तो घर से ये लेकर के आई है कि चलो हम जा रहे तो वहाँ पढ़ लिख के IAS बन जाएंगे या वकील बन जाएंगे, इंस्पेक्टर बन जाएंगे। अब जब उसके साथ दुष्व्यवहार हो रहा है तो वो किसको बोलेगी? अगर मम्मी को बोलेगी तो मम्मी बुला लेगी घरे कि तब पढ़ो रो नहीं, आ जाओ। तो ये चीज़ अभी जिस तरह से अभी देखिए कि अभी यहाँ पे भी हुआ है, अभी बगले में यहाँ, अब क्या कहा जा सकता है? इससे तो हमारा भी जगह का भी नाम बदनामी हो रहा है। तो हम सम्राट चौधरी जी से नम्र विनती कर रहे हैं कि आपने जो मुहिम छेड़ा है कि अभी गुंडा राज नहीं चलेगा, तो गुंडा राज से भी बड़का गुंडा राज हो रहा है। वो तो सिर्फ कह रहे हैं कि घर तोड़ो, गाड़ी चेकिंग करो, यही सब में वो ज्यादा जोर दे रहे हैं, जमीन पे जोर दे रहे हैं। लेकिन ये बच्ची लोग के साथ रेप हो रहा है, अति हो रहा है, इस पे उतना कहाँ ध्यान? तब बताइए, आप एक दिन में अतिक्रमण करवा दिए, एक दिन में आप घर तोड़वा दिए, तो एक दिन में इस बच्ची, इस बहन के अपराधियों को गोली क्यों नहीं मारा जा रहा है? अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप हम लोगों को बोल दीजिए, हम लोग कट्टा खरीद के लिए आएंगे, सटा के कट्टा से उड़ा देंगे उसको। अगर माँ बहन का इज्जत नहीं बचा सकते तो मर्द हम नहीं कहला सकते, वो बता दे रहे हैं। तो हम सम्राट चौधरी जी से विनती कर रहे हैं कि आप जितना जल्दी एक्शन लीजिए और जो भी हॉस्टल है पटना में, जो भी हॉस्टलों में जो फर्जी हॉस्टल है, जो पुरुष को रखे हुए, सब पे ताला लगवाइए। यहाँ तक कि जो भी गार्जियन अपने बच्चे को हॉस्टल में रखने आते हैं, वहाँ बोलते हैं कि पेरेंट्स तक अलाउ नहीं है, भाई अलाउ नहीं है, तो फिर ये बाहर का आदमी कैसे अलाउ हो जा रहा है? तब सोचिए, अगर मान लीजिए कि चले हम अपनी बहन को हम हॉस्टल में डालने गए, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस हॉस्टल को घूम के देखें कि हमारी बहन के लिए कितना सुरक्षित जगह है ये। आप कहिए कि नहीं पुरुष ऊपर नहीं जाएगा, तोहर पुरुष जो ऊपर हलवाई खाना बनाएगा, जो तोहर पुरुष नीचे जो गार्ड है गेट खोलेगा, यही सब तो दुर्घटना करता है। तो कहीं ना कहीं महिला हॉस्टल में महिला ही हर चीज रहना चाहिए, वार्ड से लेके गार्ड से लेके हर चीज महिला होना चाहिए। सही बात है ना भैया? महिला होना चाहिए। अभी देखिए हरियाणा में
हरी की जगह हरियाणा, और वहां पे 9 साल की बच्ची के पेट में बच्चा आ गया। कैसे आ गया? मोबाइल दे दीजिएगा बच्चा के कि लो बाबू मोबाइल में देखो। मोबाइल में देख के वो घप लिट्टी सिंघारा वाला वीडियो देख लिया, अब भाई बहन चढ़ गया उसके ऊपर, और फिर प्रेग्नेंट हो गया वो। अब बताइए इसमें गार्जियन का गलती है कि नहीं? आप लोग बताइए, क्या जरूरत है बच्चों को मोबाइल देने का? सबसे अच्छा हम लोग का समाज था उस समय, कीपैड का मोबाइल था, सांप वाला गेम था, सांप वाला गेम खेल के खुश हो जाते थे। ज्यादा मन करता था तो रोड पे घूम के आम तोड़ लेते थे, किसी के घर पे ईंटा मार के इसे करते थे, क्रिकेट खेल लेते थे। आज के डेट में बच्चा कुछ नहीं जानता, ये सब मोबाइल उठाया और मोबाइल में बोला पोको मैन ऐसे से करके देखता है। बताइए। नहीं, जैसे आप गार्जियन से क्या कहना चाहेंगे जिनकी बच्ची पढ़ना चाहती है, वो दरभंगा है, भागलपुर है, मधुबनी है, वो चाहते हैं कि पटना में रह के हम अपने बेटी या बच्चे को पढ़ाएं? नहीं, पटना में मत पढ़ाइए। अगर पढ़ाने चाहते हैं आप तो अपने घर पे अपने नज़र के सामने पढ़ाइए। आज के डेट में खान सर का ऑनलाइन क्लासेस होने लगा है, बहुत से टीचर अब ऑनलाइन क्लासेस करने लगे हैं। पढ़ने वाला विद्यार्थी घर बैठ के पढ़ लेता है। देखिए वो विद्यार्थी है जेल में बैठ के पूरा किताब पढ़ के आज अति बन गया, बहुत बड़ा आदमी। तो पढ़ने वाले बच्चे घर में ही बैठ के पढ़ सकते हैं। आप अब फुटानी दिखाइएगा, शौक दिखाइएगा कि हम हॉस्टल में जाएंगे, पढ़ेंगे, अब बॉयफ्रेंड बनाएंगे, माँ बाप के चुतिया बनाएंगे, तो यही सब हरकत होगा, यही सब हरकत होगा। ये बता रहे हैं हम सबको गलत। देखिए हम हॉस्टल वालों को गलत नहीं कर रहे हैं, हॉस्टल वालों के साथ लड़कियां भी गलत है। आप चाहेगी तो घर पे बैठ के पढ़ सकती हो। हम लोग की भी बहन नहीं है जी, पढ़ लिख के दरोगा बना दिए ना उसको, घरे में न पढ़िए कि ओकरा भेजे हैं कहीं पढ़े लगे खोटा खाटा भाटा में भेजे हैं। तो ये चीज है, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। अभी हम आग बबूला हो गए हैं। सम्राट चौधरी जी से नम्र विनती है कि एक दिन में अतिक्रमण कर सकते हैं तो एक दिन में इस बच्ची के अपराधी को आप गोली भी मार सकते हैं। आप जैसा कि ये बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आपकी तरफ से क्या मुहिम होगा? हम लोग बिहार बंद करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? समीर चौधरी दलित जाति से है, हम एक छोटे जाति से, हम अकेले वो गाड़ी रोक देंगे। लेकिन कहाँ गया भूमिहार समाज का लोग? सिर्फ जाके उस बच्ची के परिवार के साथ फोटो खिंचाइएगा, सोशल मीडिया पर डालिएगा कि हम गए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। मिल के क्या किया आपने? सिर्फ उनके आंसू को पोंछने का काम किया। लेकिन ऐसे से तमाम माएँ हैं जिनका आंसू निकलता है। तो काहे नहीं भूमिहार समाज के लोग, भूमिहार लोग हमारे साथ दीजिए और एक दिन के लिए पटना को बंद कीजिए। तुरंत सरकार को ईंट से ईंट का जवाब मिलेगा कि बाप रे बाप, पूरा समाज मिलके देखिए बंद कर, अब बंद करना पड़ेगा एक दिन के लिए पटना। तो हम तमाम भूमिहार समाज के नेताजी से नम्र विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया गुंडा मत बनिए, और गुंडा बनना है तो माई बहन के लिए गुंडा बनिए और पटना को बंद कर दीजिए। हम यही दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप इनका साथ दें और पूरे पटना को बंद करने में, इस मुहिम में आप सब साथ रहे। जागो बिहार भी आपके साथ है, लगातार बने रहे जागो बिहार के साथ। मैं राजेश राज के साथ, पटना।